प्रोटॉन यहाँ से हटता है तो होता क्या है कि हमारे पास ये एक पॉजिट्रॉन छोड़ देता है और एक हमारे पास इमिट करके खुद को क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, ओके। और बैक स्टूडेंट्स, और हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट, अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं लिए, इससे पहले जो दो टॉपिक से, तो इसके आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, फिर आपने कमेंट सेक्शन में यही गिला करना है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो जब आपको पता ही नहीं है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस किधर है, ये सारी चीजें, तो कैसे आप इस टॉपिक समझ पाओगे? नहीं समझ सकोगे। डन, तो पहले वो लाजमी जाके देख लेना। क्लियर, ओके। स्टूडेंट, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का जो अमल है वो रेडियो एक्टिविटी के साथ ही जुड़ा हुआ, और जो इससे पिछला लेक्चर था वो हमारा रेडियो एक्टिविटी का ही था। ऐसा है कि नहीं है? डन, ओके। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा होता है कि कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो खुद को स्टेबल करने के लिए तीन तरह की क्या कर रहा था, रेडिएशन हमारे पास इमिट कर रहा था, जो था अल्फा था, बीटा था, गैमा था। और मैंने ये भी बताया था कि वो क्यों कर रहा होता है। जब भी एक एलिमेंट का, ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मैं एंड में बना देता हूँ। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा हो और न्यूट्रॉन कम हो जाए किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है दोनों चीजें, और इर्द गिर्द हमारे पास इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने। या तो ये कंडीशन हो हमारे पास, या अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कम हो जाए और न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए, तब हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का अमल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो रेडिएशन करता है, या तो अल्फा करेगा, या बीटा करेगा, या फिर गैमा कर रहा होता है। क्लियर, ओके। अब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में एक एलिमेंट चेंज हो जाता है, एक नए एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इनके चेंज हो रहा है वो कोई नए एलिमेंट में, इसी चीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। इज इट क्लियर? तो देखो, द प्रोसेस, वो अमल थ्रू विच, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक पेरेंट का मतलब ये जो ओरिजिनल हमारे पास एक एलिमेंट होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे रेडियम, और वो रेडॉन में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो रेडियम एक पेरेंट एलिमेंट था और वो चेंज हो गया रेडॉन में, तो इसको हम बोलते हैं ये पेरेंट है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल था, और ये चेंज हो गया कोर नए में, रेडॉन में आ गया। ठीक है, कैसे वो बताता हूं मैं। इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, जो न्यूक्लियस था वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, और चेंज, ट्रांसफॉर्म या फिर चेंज इनटू डॉटर न्यूक्लियाइड, दैट इज मोर स्टेबल न्यूक्लियाइड। ठीक है, यानी कि वो एक एलिमेंट चेंज हो जाएगा एक कोर एलिमेंट में खुद को स्टेबल करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये जब भी प्रोसेस होता है तो अल्फा, बीटा, गैमा, ये तीन तरह की रेज हमारे पास क्या होती है, इमिट होती है। इनमें से कोई ना कोई हो रही होगी, वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट यहाँ आ जाता है अल्फा डीके। अब अगर तो हमारे पास जब वो हमारे पास जो ओरिजिनल एलिमेंट था स्टूडेंट, वो ट्रांसफॉर्म हो गया नए वाले एलिमेंट में, इनके डॉटर में अगर आ गया और वो हीलियम पार्टिकल को इमिट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने अल्फा डीके किया। सिंपल। क्लियर? ओके। तो देखो, ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड टू डॉटर न्यूक्लियाइड बाय इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल हमें पता है वो हीलियम होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो इसमें हो क्या रहा होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास स्टूडेंट देखो, यहाँ पे पेरेंट मतलब जो ओरिजिनल हमने लिया हुआ था, ठीक है, रेडियम यहाँ पे लिया हुआ हमने ओरिजिनल एलिमेंट यहाँ पे, डन। उसके हमारे पास जो एटॉमिक नंबर जो होगा उसमें 2 का डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, बहुत दफा बताया मैंने। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है हमारे पास जो प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटॉन डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और साथ ही आगे क्या लिखा हुआ है, मास नंबर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा 4 से। तो मास नंबर के अंदर हमें पता है स्टूडेंट, मास नंबर के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, मास नंबर के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम सम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो मास नंबर में जो डिक्रीज होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो नया एलिमेंट आएगा, जो नया एलिमेंट हमारे पास बन के आएगा। क्लियर? देखो किस तरह स्टूडेंट, अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे ये x है, ऊपर a है, नीचे z। हमें पता है जो a है, मैंने यहाँ लिख दिया, a हमें एटॉमिक मास नंबर बताता है। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर बराबर होता है जितने भी हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं और प्लस हमारे पास जितने भी प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उनके बराबर ही होता है एटॉमिक मास नंबर। तो n हमारे पास न्यूट्रॉन को बता रहे हैं और z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक हो गया, डन। अच्छा, तो होता कुछ यूं है, जिस तरह मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है उसमें वो 4 से डिक्रीज हो जाता है। ये एटॉमिक मास कितने से डिक्रीज हो जाएगा, -4 से। यानी कि इस वक्त अगर ये मेरे पास इसके नीचे बिल्कुल ये मैंने लिखा है, हमने एक एलिमेंट ले लिया रेडियम, आप उसमें भी देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में भी, जब ये डिके करता है तो हमारे पास क्या करता है,
ये 4 से यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 2 to 6 था, ये कितना हो जाएगा 222 बन जाएगा हमारे पास। इसका मास नंबर में डिक्रीज हो जाएगा, कितने से डिक्रीज हो जाएगा 4 से। और जबकि इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो भी 2 से क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। क्यों डिक्रीज कर जाएंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हीलियम पार्टिकल, यहाँ पे हीलियम एलिमेंट आ गया। हमें पता है अल्फा जब भी इमिट होता है तो हीलियम आ जाता है, और हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास जी मतलब प्रोटॉन, 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे ये भी 2 पुट करूँ और ये भी 2 पुट करूँ तो टोटल ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल ए हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इस पार्टिकल से एक और यहाँ पे ये खुद को स्टेबल करने के लिए जब अल्फा पार्टिकल हीलियम इमिट करेगा तो जाहिर सी बात है हीलियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 4 है, और जबकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 2 है। तो जाहिर सी बात है जो नई चीज़ यहाँ बनेगी, रेडियम से जो रेडॉन यहाँ बनेगा वो डिक्रीज कर जाएगा उसके, क्योंकि 2 प्रोटॉन यहाँ आ गए तो पहले अगर 88 था तो अब वो 86 हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह मैंने कहा इस हीलियम के अंदर इस वक्त 2 ही न्यूट्रॉन है और 2 ही हमारे पास प्रोटॉन पड़े हुए, तो एटॉमिक मास जो होगा उसका वो किससे डिक्रीज कर जाएगा? वो हमारे से 4 से डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मैं इस और इन दोनों एलिमेंट को आपस पे ऐड करूं, यही जो इनके हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है, तो जब इस और इसको जमा करेंगे तो 2 to 6 बन जाएगा, और जब 86 में जमा 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 88 ही तो आ जाएगा। इनकी इक्वेशन क्या हो रही है? बैलेंस हो रही है। तो ये जो हीलियम यहाँ पे इमिट हो रहा है स्टूडेंट, यही हमारे पास अल्फा पार्टिकल था, और यही हमारे पास क्या हो रहा है? एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगा हमारे पास इमिट हो रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके, बहुत आसान से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, डन। ओके, अब हम चलते हैं बीटा डीके। स्टूडेंट्स, बच्चों को जो है बीटा डीके में जो होता है थोड़ा बहुत इशू हो रहा होता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या होगा, अब मैं ये वाली चीज़ नहीं बताऊंगा, सिंपल वही हो रहा है हमारे पास। यहाँ जिस तरह मैंने कार्बन लिया हुआ है, यहाँ पे भी सीन हमारे पास वही चलता है कि जो एक एलिमेंट होगा वो डिके करेगा, किस में? एक हमारे पास जब डिके कर रहा होगा वो ट्रांसम्यूटेशन हो जाएगी उसके एक और एलिमेंट में। देखो ना, कार्बन था लेकिन जो नया एलिमेंट बना वो क्या बन गया? वो नाइट्रोजन बन गया। ठीक है, ये तो थ्रू आउट हर एक में ही चलेगा कि वो, क्योंकि हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ही तो पढ़ रहे, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाना, तो अब भी क्या हुआ? वो अब भी चेंज हो जाता है इसमें भी। लेकिन अगर हम यहाँ से ऊपर बढ़े, यहाँ से जो ओरिजिनल न्यूक्लियाइड वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाइड में, पुरानी वाली बात है। ठीक है, और वो क्या करेगा? बाय द इमिशन, ये क्या लिखा हुआ है मैंने स्टूडेंट? बाय द इमिशन ऑफ एन बीटा पार्टिकल। कैसे बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा वो? ठीक है, अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब स्टूडेंट प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन एक बढ़ जाता है जब वो इमिट होता है, जो नया एलिमेंट आएगा ना पेरेंट्स, ये जो नया आएगा हमारे पास डॉटर, उस डॉटर का प्रोटॉन में इंक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा, लेकिन कहता है मास नंबर, जो एटॉमिक मास नंबर है, ये मैंने किया हुआ है कि कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। अब इस चीज को समझते हैं कि क्यों चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, ये यहाँ मैंने ले लिया न्यूक्लियस, डन। ओके, जब भी हमारे पास यहाँ पे भी मैं कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि मैं ये एग्जैक्ट यही नहीं, चलो मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पे इस वक्त ये कार्बन है, कार्बन में इस वक्त हमें पता है नीचे जो ये पड़ा हुआ है ये हमें क्या बता रहा है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो बता रहा है। तो मैं यहाँ 6 प्रोटॉन ले लेता हूँ। हमें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1 2 3 4 5 6। इस चीज़ को गौर से समझना। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए 6। अगर मैं 16 में से माइनस करूँ यहाँ, तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए, न्यूट्रॉन हमारे पास गालिबन 10 पड़े हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन n से शो कर देता हूँ क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे इस वक्त 10 न्यूट्रॉन थे हमारे पास और 6 हमारे पास क्या थे? प्रोटॉन थे। क्लियर? ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, मैं बाय इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब होता क्या है हमारे पास, यहाँ से जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो यहाँ से जो एक हमारे पास न्यूट्रॉन होगा, स्टूडेंट गौर से देखना है, जो एक न्यूट्रॉन होगा ये हटेगा यहाँ से, ये हट गया। देखो अब एक माइनस हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं इस इक्वेशन में लिखूँ, इस जगह पे देखो ना, देखना स्टूडेंट, इस जगह पे देखें, तो हमारे पास इस वक्त जो न्यूट्रॉन था, इसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन थे वो एक न्यूट्रॉन क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी कि अगर पहले 10 थे तो अब कितने हो गए हमारे पास? अब वो 9 हो गए। ऐसा है कि नहीं? तो यहाँ एक मैंने क्या करा दी? न्यूट्रॉन माइनस करा दिया। क्लियर? ओके, लेकिन जब ये न्यूट्रॉन यहाँ से हटता है तो होता क्या है कि हमारे पास ये एक पॉजिट्रॉन छोड़ देता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है, जब इट कन्वर्ट होता है ये न्यूट्रॉन तो एक पॉजिटिव चार्ज ले आता है और एक नेगेटिव चार्ज ले आता है। अब नेगेटिव चार्ज तो हमारे पास न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो तो
निकल के बाहर आ जाएगा, ये जो ये नेगेटिव है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, ये उठ के इमिट हो जाएगा, यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के बाहर आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन उठ के बाहर आया यही हमारे पास बीटा पार्टिकल की इमिशन होती है। अब आपने क्या गौर किया, पहले हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे कितने हमारे पास प्रोटॉन थे, 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो हमारे पास क्या बोला मैंने कि एटॉमिक नंबर इनके प्रोटॉन में एक इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ये कार्बन था अब नाइट्रोजन में ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, और पहले 6 था तो अब कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। किस तरह 7 हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एटॉमिक मास नंबर है भाई वो क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो वो पहले भी 16 था यहाँ पे और अब भी 16 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह यहाँ मैंने ए की जगह ए ही लिखा है, लेकिन जी में 1 प्लस होके वो 7 हो गया था, लेकिन 16 ही रहेगा जिस तरह ए रहा था। वो क्यों, देखते हैं स्टूडेंट। देखो न्यूट्रॉन एक क्या हो गया था, यहाँ पे पहले कितने थे हमारे पास, 10 थे, अब कितने हो गए, 9 हो गए, यानी कि एक क्या हो गया, माइनस हो गया। बदले में जब वो एक माइनस हुआ उसके साथ ही एक पॉजिट्रॉन भी तो दिया, जो मैंने कहा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी दे दिया, यानी कि एक हटा और एक ही साथ आ गया। ठीक है, तो अगर एक हटा और एक आया तो एक में से एक गया, यानी कि इसके अंदर कोई चेंज तो ना आया ना, ये तो जैसा था वैसे ही रह गया, इसके अंदर कोई चेंज तो ना आया। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर में हम इन दोनों चीज़ों को ही देख रहे होते हैं कि अंदर कितना हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर तो कोई चेंज ना आया, वो तो वैसे का वैसे हो गया, एक हटा और एक नया आ गया। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए हमारे पास, वो तो उतने के उतने ही रह गए। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो हमारे पास मास नंबर होगा उस पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी, फिर भी ना आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं मजीद ट्राई करूँगा कि मजीद भी अगर जिसको नहीं समझ आ रही तो समझा दूंगा। इज इट क्लियर, डन, यहाँ तक होपफुली समझ आ गया होगा। तो अब ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट था, डॉटर में आ गया है, 16 था तो 16 ही रहेगा। क्यों रहेगा बता दिया मैंने, एक जाएगा तो एक आ भी जाता है साथ, इसलिए 16 ही रहेंगे। देखो ना अब भी ये टोटल 16 ही है। नंबर, इनके नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये वाला ये हमारे पास हो गया 16। तो जो नंबर थे उनके वो अब भी 16 ही रहेंगे। क्लियर, ओके। अच्छा, इसको माइनस मत समझ लेना। अच्छा, और फिर साथ ही हमारे पास बीटा इमिशन होगा। बीटा कौन सा, जो मैंने कहा ना, जो न्यूट्रॉन है वो पॉजिट्रॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन में निकल आएगा। तो ये जो न्यूक्लियस में तो ये नहीं रहेगा, ये उठ के बाहर आ जाएगा। यही जो बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो बाहर आ रहा है, ठीक है, निकल के बाहर आ रहा है, यही इन फॉर्म ऑफ बीटा रेज हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर निकल आएगा विद द सर्टेन एनर्जी के साथ। स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। डन, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने लगा हूँ, यहाँ तक जिसने लिखना है वो लिख लीजिए, फिर हम गैमा को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम गैमा को समझते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी स्टूडेंट। यहाँ पे भी 14 आता था, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ 14 है, सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी। तो 14 लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने क्या लेना है, यहाँ पे भी 14 लेना है। ठीक है, डन। बाकी प्रोसेस वही है जो मैंने समझाया है, यहाँ पे बस 14 16 से समझा दिया था सारा प्रोसेस। तो वही 14 के हिसाब से उसी तरह का हमारे पास यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक मेरे से लिखते वक्त गलती होगी, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। डन, ओके स्टूडेंट। अब हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है गैमा डीके। ठीक है, अब जो गैमा डीके होता है स्टूडेंट, वो एसोसिएट होता है हमारे पास अल्फा और बीटा के। जब भी अल्फा पार्टिकल हमारे पास इमिट होता है, एमिशन होती है, या बीटा की होती है एमिशन, तो साथ ही हमारे पास गैमा भी इमिट हो रहा होता है। और गैमा जो होता है स्टूडेंट वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो गैमा पार्टिकल होता है वो पहले भी उतना ही उसके अंदर एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है, और बाद में भी उतना ही रहता है। ठीक है, उसका एटॉमिक मास भी उतना रहता है और बाद में भी उतना रहता है। ये क्या बात हो रही, चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम। कहता है इन मोस्ट केसेस, मतलब ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, जब भी अल्फा या बीटा हमारे पास इमिट हो रहा होता है, अल्फा एंड बीटा इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, लीव इट इन अ एक्साइटेड स्टेट। स्टूडेंट ये वर्ड बहुत ही, ये कीवर्ड है, इसको बिल्कुल दिमाग में डाल लो, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो कह रहा है जब भी अल्फा या बीटा इमिशन हो रही होती है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही होता है, तो वो अपनी एक एक्साइटेड स्टेट को क्या कर देता है, छोड़ जाता है, वो लीव्स करता, छोड़ता है एक एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सच न्यूक्लियाई अचीव फर्दर स्टेबिलिटी, उसको मजीद अपने स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मजीद उसको, यानी कि सच न्यूक्लियाई अचीव फर्दर स्टेबिलिटी, उसको मजीद वो अचीव करता है अपनी स्टेबिलिटी। कैसे अचीव करेगा स्टेबिलिटी, बाय इमिटिंग गैमा रेज। तो वो गैमा रेज को इमिट करके खुद को क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, ओके। और गैमा रे दैट इज वाई देयर इज नो, और हमें पता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता इसी वजह से। ठीक है, ना ही उसका कोई एटॉमिक नंबर और ना ही मास नंबर में कोई
चेंज आता है। ठीक हो गया, डन। सॉरी, इसमें ना एक तो चार्ज भी नहीं और ना ही उसमें कोई चेंज आएगा, डन। लास्ट मैथमेटिकली ये मैंने एक बनाया हुआ है उसी तरह ये, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन है हमारे पास 60 इसका एटॉमिक मास था स्टूडेंट, और नीचे हमारे पास 27 इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन जब ये चेंज हुआ तो ये स्टिल उसी तरह ही रहेगा। और ये जो मैंने है ये स्टार से बनाया हुआ, ये स्टार बता रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट में था और अब ये क्या हो गया, ये अनएक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। लेकिन 60 का 60 रहा, 27 का 27 ही रहा, कोई चेंज नहीं आएगा। साथ ही गैमा रेज इमिट हो जाएगी और एनर्जी भी साथ हमारे पास आ जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ इमिट हो रही है तो उसके अंदर कोई एनर्जी थी तभी तो वो इमिट हो रही है, तो साथ एनर्जी भी हमारे पास आएगी। ठीक है, ओके। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं आपको मजीद अच्छे से समझाऊँ तो स्टूडेंट, जब ये जो कार्बन था हमारे पास, ठीक है, ये नाइट्रोजन में चेंज हुआ, ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन होगी इसकी यहाँ पे, जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ नाइट्रोजन में, इस जगह पे ये गैमा रेज जो होती है वो यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, अब इस जगह क्या होता है कि ये यहाँ पे जब रेडिएशन हो रही होती है, बीटा की जब रेडिएशन हो रही होती है, तो ये जब हमारे पास पेरेंट से डॉटर बन रहा होता है तो इसके अंदर जो रेडिएशन होती है वो ऑब्जर्व हो जाती है कुछ देर के लिए। क्या होता है, जब ये एनर्जी क्या कर लेता है, ऑब्जर्व करता है नाइट्रोजन। जिस टाइम वो ऑब्जर्व करता है तो उस टाइम नाइट्रोजन अनस्टेबल होता है और ये खुद को स्टेबल करने के लिए ये नाइट्रोजन जो होगा क्या करेगा, गैमा रेज भी इमिट कर देगा। ठीक है, लेकिन जब ये गैमा रेज इमिट कर रहा होता है वो न्यूट्रल होता है, वो हमारे पास पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यानी कि इसी प्रोसेस के दौरान जिस तरह बीटा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ये वाला लूंगा, ये वाला, इसकी बात नहीं हो रही पेरेंट सेल की स्टूडेंट, ये हमारे पेरेंट की नहीं बात हो रही बल्कि हमारे पास डॉटर की बात हो रही है। ठीक है, डॉटर एलिमेंट, तो ये जो नाइट्रोजन होगा, ठीक है, इससे हमारे पास बीटा तो इमिट किया, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली इस नाइट्रोजन को देखूं तो ये जब रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, जब ऑब्जर्व करेगा तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा। ठीक है, अब ये उस खुद को मजीद स्टेबल करने के लिए एक रेडिएशन और भी छोड़ता है, बीटा के साथ ही छोड़ेगा, और वो कौन सी होगी, गैमा होगी। वो जो गैमा होगी फिर वो हम इस तरह शो कर लेंगे, लाइक ऐसे हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन हमारे पास 14.7 हो जाएगा। ये जो स्टार से बनाया ये बता रहा था कि इससे ऑब्जर्व की थी एनर्जी, और अब वो गैमा की उसमें क्या कर दिया, इससे बाहर निकाल दी, इमिट कर दी। ठीक है, जो रेडिएशन ऑब्जर्व की थी वो बाहर वापस इमिट कर दी, कोई चेंज नहीं आएगा। सेम सिनेरियो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये हमने रेडियम लिया था, रेडॉन में भी यही सीन हो रहा है हमारे पास। जब वो हीलियम पार्टिकल को इमिट कर रहा होगा तो यहाँ पे रेडॉन कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पे रेडॉन ले लिया मैंने, इस पर मैंने यहाँ पे स्टार पार्टिकल डाल दिया। ठीक है, और यहाँ में 86 ले लिया। अब ये क्या करेगा, 86 लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी सेम यही करेगा, हीलियम को तो साथ निकालेगा ना, ये तो मैं शुरू से बता दी कि जब अल्फा और बीटा इमिट हो रहे हैं तो साथ ही गैमा भी इमिट होती है। साथ ये क्या हो जाएगा, खुद को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि जब रेडिएशन निकली अल्फा, इसके अंदर एनर्जी ऑब्जर्व होगी, आई अगेन रिपीट, और जब वो एनर्जी इसने ऑब्जर्व की होती है अब उसको वो इमिट करता है, वो जो इमिशन हो रही है वो गैमा रेज के थ्रू होती है, तो वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये स्टार यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हट जाएगा स्टूडेंट, आरएन स्टार हट गया और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन साथ बीटा भी क्या हो गया था, इमिट हो गया एज अ हीलियम। स्टूडेंट होपफुली समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही यानी कि आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।